तो हेलो फ्रेंड्स, तो हम आज के इस वीडियो में सीखने वाले हैं माध्यक निकालना, जो कि क्लास 10th का बहुत ही कह सकते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यानी वीवीआई क्वेश्चन है, जो कि हर साल बिहार बोर्ड आपसे पूछता रहता है। आपसे हर साल पूछता रहता है ये माध्यक निकालना। तो चलिए देर न करते हैं, अपने क्वेश्चन पर चलते हैं और क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से पहले समझेंगे, उसके बाद ही हम क्या करेंगे, इसे हम बनाएंगे। तो जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, निम्नलिखित सारणी से माध्यक निकालना ज्ञात, मतलब माध्यक ज्ञात कीजिए। तो जैसे कि आप यहाँ आपका माध्यक लौक रहा हो, यहाँ आपसे माध्यक भी पूछ सकता है और माध्यिका भी पूछ सकता है। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ अभी, आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसको माध्यक भी बोलते हैं और इसे माध्यिका भी बोलते हैं। ठीक है, इसे माध्यिका भी बोलते हैं। तो आपसे ये भी पूछ सकता है और आपसे ये भी पूछ सकता है। इसे इंग्लिश में हम मीडियन कहते हैं। ठीक है, आपसे ये कोई भी, ये तीनों में से कोई भी हो, तो आपको बस यही वाला सूत्र का यूज करना है। ठीक है, चलिए मैं देखता हूँ। और ये वर्ग अंतराल दिया है और हमको ब्रह्मवर्ता दिया है। तो हम ब्रह्मवर्ता को एफ से सूचित करते हैं, यानी इसको हम इंग्लिश में फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, इसी से इसको हम एफ से सूचित करते हैं। और संचयी ब्रह्मवर्ता को हम सी एफ से सूचित करते हैं। ठीक है, इसी सूत्र से हम बनाएंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि हमारा ये दिया है वर्ग अंतराल, इस तरीके से आपका बोर्ड एग्जाम में दिया रहता है। लेकिन इसको हमको इस तरीके से क्या करना है, इस तरीके से हमको सजाना है। ठीक है, आपको इस तरीके से सजाना है। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि वर्ग अंतराल दिया है, तो हमको वर्ग अंतराल यह लिखना है। आपको यहाँ ब्रह्मवर्ता दिया है, तो हमको यहाँ ब्रह्मवर्ता लिखना है। और उसके बाद हमको क्या लिखना है, यहाँ संचयी ब्रह्मवर्ता एक अपने से लिखना है। ठीक है, तो इस तरीके से आप बोर्ड एग्जाम में सजा दीजिएगा। और उसके बाद सजाने के बाद आपसे क्या पूछेगा, तो आपसे अब माध्यक निकालने का पूछेगा। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, तो हमको अब सी एफ निकालना है। ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ एफ दिया है और हमको सी एफ निकालना है। तो सी एफ निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो देखिए जो ये संख्या है, यहाँ जो संख्या है, हमको यहाँ भी वही संख्या लिख देना है। ठीक है, यहाँ 5 है तो हमको 5 लिखना है। लेकिन जब हम यहाँ से करेंगे तो इसमें क्या करेंगे, ये वाली संख्या और इस संख्या को जोड़ेंगे, तो अब यहाँ हमको क्या करना है, लिखना है। यानी ये 4 5 कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ 9 हो जाएगा। ठीक है, तो उसी तरीका से हम इसको भी जोड़ेंगे। ठीक है, हम इसको भी जोड़ेंगे, तो 13 9 हमारा कितना हो जाएगा, तो हमारा 13 9 कितना हो जाएगा, तो हमारा यहाँ 22 हो जाएगा। ठीक है, 22 हो जाएगा। और जब हम इसको 20 को और 22 को जोड़ेंगे आपस में, तो कितना हो जाएगा, तो हमारा ये 42 हो जाएगा। ठीक है, ये 42 हो जाएगा। जब हम 42 8 को जोड़ेंगे तो हमारा कितना यहाँ आ जाएगा, तो हमारा यहाँ 50 आ जाएगा। और जब हम ये 10 और 50 को जोड़ेंगे तो हमारा यहाँ कितना आ जाएगा, तो हमारा यहाँ 60 आ जाएगा। तो इस तरीके से आप यहाँ कर सकते हैं। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि हमारा क्या है, ये सी एफ में यानी संचयी बर्बरता में हमारा ये बढ़ती क्रम यानी बढ़ते क्रम में हमारी सारा संख्या आ रही है। ठीक है, तो हम संचयी बर्बरता निकाल लिए हैं। और ये हमारा क्या हो जाएगा, तो ये हमारा, इसको हम क्या करेंगे, आप यहाँ देख सकते हैं कि अब इसको आपस में जोड़ेंगे और हम एन निकालेंगे। तो पहले हम इसी का काम करते हैं। तो इसको आपस में सब जोड़िए, तो ये 5 4 हमारा 9 हो जाएगा, और 9 13 हमारा 22 हो जाएगा, और 22 और 20 कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। और 42 8 हमारा कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। और 50 10 कितना हो जाएगा हमारा यहाँ, 60 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा हमारा यहाँ, 60 हो जाएगा। तो देखिए जो यहाँ जोड़ने पर संख्या आएगा वही संख्या यहाँ पर भी आएगा। अगर ये दोनों संख्या सेम है तब आपका ये सही है, नहीं तो आप यहाँ आप क्या करिएगा, तो इसमें आपका कहीं मिस्टेक हुआ होगा। ठीक है, अगर ये दोनों संख्या आपका सेम नहीं आ रहा है तो आपका या इसमें मिस्टेक हुआ होगा या इसमें आपका मिस्टेक हुआ होगा। ठीक है, तो ये हमारा कितना हो गया, ये हमारा n का मान हो गया। n का मान कितना आ गया, 60 आ गया। तो हम n का मान निकालने के लिए हमको फॉर्मूला में क्या बोलता है, तो हमको फॉर्मूला में बोलता है, हमारा फॉर्मूला क्या बोलता है, तो हमारा फॉर्मूला देखिए बोलता है कि n बटे का 2। तो हम n निकालेंगे, यानी हम क्या करेंगे, इसको हम n को निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे, तो n को निकालेंगे तो हम, हमारा n है 60, लेकिन हमारा n क्या बोलता है, n बटे का 2। यानी n का मान दिया है हमारा 60, लेकिन बटे में हमको 2 लगाना है। तो इसको हम कटाएंगे तो कितना आएगा हमारे पास, 30 आ जाएगा। यानी जो हमारे पास n का मान आएगा यानी हमारा 30 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास n का मान कितना आ जाएगा, हम यहाँ सब लिखेंगे। n का मान हमारा कितना आ गया, तो 30 आ गया। ठीक है, तो जब हमारा n का मान 30 आया तो हमको संचयी ब्रह्मवर्ता में देखना है कि बताइए इसमें से 30 से बड़ी संख्या कौन सी है। ठीक है, तो हम देखेंगे ये 5 है, नहीं है, 9 है, नहीं है, क्या 22 30 से बड़ी संख्या है, नहीं है, 42 30 से बड़ी संख्या है, तो बिल्कुल है, और 50 ये बहुत बड़ी संख्या हो जाएगी। ठीक है, लेकिन यहीं पर है तो हमको इधर आप आने की क्या जरूरत है, हमको तो देखना है 30 से बड़ी संख्या है। तो हमको संचयी ब्रह्मवर्ता में देखना है, जो हमारा n आएगा
देखना है कि इससे बड़ी संख्या इसमें कौन सी पहले आएगी, इधर से हम देखते आएंगे। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, ये हमारा बड़ी संख्या है। क्या है ये हमारा 42 क्या है, ये बड़ी संख्या। इसको हम क्या करते हैं, इसको सर्कल बना देते हैं, इसको हम घेर दिए, ये हमारी क्या है, बड़ी संख्या है। तो जस्ट इसके सामने हम आएंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये फ्रीक्वेंसी है, यानी ये हमारा यहाँ एफ मिल जाएगा। ठीक है, हमारा एफ मिल जाएगा। और जस्ट इसी के सामने आएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये यहाँ हमारा माध्यक वर्ग मिल जाएगा। ठीक है, जो कि हमारा ये एल हो जाएगा और हमारा क्या हो जाएगा, ये इसको जब माइनस करेंगे तो हमारा एच निकल जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ लिखते हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, एन हमारे पास आ गया है 30, और हमारे पास क्या है, हमारे पास एफ आ गया है, हमारे पास कितना 20, और हमारे पास सी एफ कितना आया है। तो सी एफ आपको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो जो आपके जो एफ है, एफ के ये इस साइड वाला, ठीक है, इस साइड वाला जो भी आपका संख्या रहेगा वही हमारा क्या हो जाएगा, एफ, ये सी एफ हो जाएगा। यानी हमारा कितना हो जाएगा, ये 22 हमारा सी एफ आ जाएगा। या हम कह सकते हैं कि जो संख्या यहाँ आप लिए हैं, जो आप देखे हैं कि 30 से बड़ी संख्या कौन सी है, तो इसी के आप ऊपर चल जाना है, ये आपका सी एफ मिल जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ 22 क्या हो जाएगा, सी एफ हो जाएगा। ठीक है, 22 कितना हो जाएगा, हमारा सी एफ हो जाएगा। अब हमको निकालना क्या है, हमको एल निकालना है और हमको एच निकालना है। तो अब हम लिखेंगे यहाँ माध्यक वर्ग। ठीक है, माध्यक वर्ग। तो हमारा माध्यक वर्ग क्या है, हमारा ये माध्यक वर्ग कितना है, तो हमारा माध्यक वर्ग हमारा यही वाला संख्या है, ये 30 और 40। तो हमारा माध्यक वर्ग कितना है, 30 और 40 है माध्यक वर्ग। तो अब से मैं बता दूं कि जो ये संख्या रहती है, शुरू वाली संख्या रहती है, ये हमारा एल हो जाता है। यानी हमारा एल बराबर में कितना आ गया, यह 30 आ गया। और जब हमको एच निकालना होता है तो एच निकालने के लिए हमको इसमें से माइनस करना पड़ता है। यानी 40 में से जब हम 30 को घटाएंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ एच हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको एन, एफ, सी एफ, एल और एच आपको बहुत अच्छे तरीके से निकालने के लिए आ गया होगा। तो अब हम क्या करेंगे, तो अब हम इस सूत्र पर हम बनाएंगे, यानी एल प्लस एन बटे का 2 माइनस का सी एफ बटे का एफ गुना का एन। तो चलिए देर ना करते हैं, हम बनाते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे, हम और उसको ऊपर करते हैं और लिखेंगे हम यहाँ माध्यक। ठीक है, लिखेंगे हम यहाँ क्या, हम यहाँ लिखेंगे माध्यक। ठीक है, तो माध्यक का सूत्र क्या होता है, तो माध्यक का सूत्र होता है एल प्लस और इसको एन बटे का 2 अब माइनस का हमारा कितना हो जाता है, यहाँ सी एफ, अब बटे का हमारा एफ और गुना का एच हो जाता है। ठीक है, गुना का एच हो जाता है। तो जब इस तरीका से रहेगा तो हमको क्या करना है, हमको जो भी इसमें दिया है मान हमको बैठा देना है। यानी एल बराबर में हमारा क्या दिया है, एल का मान हमारा 30 दिया है, तो हम लिखेंगे यहाँ क्या लिखेंगे, हम यहाँ 30 लिखेंगे। और ये प्लस है तो प्लस लिखिए। और एन का जो है, एन बटे का 2 हम मान निकाले थे, तो हमारा कितना आया था, तो 30 आया था। तो हम यहाँ 30 लिखेंगे और इसको क्या करेंगे, हम इसको ऐसे कर देंगे। और ये माइनस है तो यहाँ माइनस लिखिए। और सी एफ का मान कितना दिया है, तो सी एफ का मान हमारा कितना दिया है, तो हमारा 22 दिया है। और हमारा एफ कितना आया है, तो एफ हमारा 20 आया है, तो हम यहाँ 20 लिखेंगे और इसको ऐसे कर दीजिए। और यहाँ गुना है तो गुना लिखिए। एच का मान कितना है, तो हमारा यहाँ 10 है, तो 10 लिखिए। तो इस तरीके से हम मान को बैठा, अब मान बैठाने के बाद हम क्या करेंगे इसको, तो मान जब हम बैठा लेंगे तो इसको आपको क्या करना है, तो आपको बेसिकली इसको सोल्यूशन करना है। तो देखिए आपको यहाँ क्या हो जाएगा, ये प्लस का प्लस लिखिए और ये 30 में से जब 22 घटाएंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ 8 आ जाएगा, 8 आ जाएगा। अब बटे का कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। और ये गुना है तो यहाँ गुना का 10 हो जाएगा। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, ये 0 से 0 कट जाएगा और ये 2 चौका का 8 भी कट जाएगा। ठीक है, अब आपका बच कितना गया है, तो ये 30 बच गया है और प्लस का 4 बच गया है। तो ये जब इसको हम आपस में ऐड करेंगे तो ये 30 अब प्लस का 4 कितना हो जाता है, तो हमारा ये 34 हो जाता है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत अच्छे तरीके से ये आपको माध्यक निकालना आ गया होगा। तो अगर माध्यक निकालना आ गया होगा तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर करना ना भूलिए। और इस चैनल को अगर न्यू है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं आपके लिए ऐसा क्वेश्चन आपके लिए मैं लेकर आता रहता हूँ, VVI क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर आता रहता हूँ। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलिए धन्यवाद। तो इसका आंसर कितना आ गया हमारा, तो इसका हमारा आंसर आ गया है ये 34। ठीक है, ये 34 हमारा आंसर आ गया है। तो आप इस तरीके से आप बना सकते हैं। चलिए धन्यवाद।